अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुुल ठीक है। ये है फजर का टाइम और माशाल्लाह बच्चे उठ गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और ये इनके अब्बा के साथ मस्जिद जा रहे हैं आजकल। ऐसे तो भी घर में पढ़ लेते हैं पर अभी फजर में मतलब थोड़ी जल्दी हो ही जाती है, इतने बजे बच्चे उठ जाते हैं तो चले जाते हैं मस्जिद में। चलो हुआ केवी नमाज કેવી નમાઝ બોંગ આવે નહીં આવે ઊંઘ પૂરી થઈ ગઈ ઊંઘ પૂરી થઈ ગઈ હું નાસ્તો કરવાનો आज मैं अपना एक दिन आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैं वीकली प्लानिंग बोल ले खाने की, मील प्लानिंग बोल ले या फिर स्ट्रेस फ्री कैसे कर लेती हूँ। यानी खाना तो वैसे ही बनाना है पर उसको स्ट्रेस फ्री रहकर कैसे मैं सब मैनेज करती हूँ, थोड़ा आज उस पर बात कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन सी सुबह हो गई भी है। अब मैं जाती हूँ किचन में, बच्चों के लिए कुछ लंच बॉक्स वगैरह तैयार करती हूँ और साथ में थोड़ी सी बातें भी करते हैं। मैं तकरीबन पूरे हफ्ते की प्लानिंग दिमाग में कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ आजकल के इसको लिख के प्लानिंग कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल हम दिमाग से काम चला लेते हैं, दिमाग में ही लिख लेते हैं। सो मैंने सोच लिया हुआ था कि अभी मेरे को क्या क्या मतलब बनाना है, तो उसमें मैंने बोनलेस चिकन भी भिगाया है ताकि मैं आज कुछ समोसे बनाऊंगी। अभी इंशाल्लाह आपको दिखते जाएगा। हालापेनियों वाले समोसे बनाऊंगी और कीमे के समोसे बनाना है, उसके लिए मैंने मसाला भून के रख लिया था। और यहाँ दूसरी चिकन यानी खाना बनेगा उसके लिए भी चिकन है और फिर चिकन की पाई बनेगी उसके लिए भी चिकन भिगाया है मैंने। और फिर चिकन विंग्स को भी मैंने साफ़ सफाई करके रखनी है उसको। और फिर ये बकरे का थोड़ा गोश्त बनाया है, मैंने सोचा अचार गोश्त वगैरह बना लूँगी। सो ये सब मैं सुबह ही, अभी बच्चे स्कूल गए नहीं उससे पहले ही भिगा लेती हूँ। और फिर बच्चे जो स्कूल चले गए हैं अब मेरी जो भी रूटीन थी यानी मैंने नाश्ता पानी कर लिया है और अब मैं काम लेके बैठी हुई हूँ। मैंने ये कीमे को एक दिन पहले ही भून लिया था ताकि मैं कीमे के समोसे यानी सुबह में ही भर लूँ, नहीं तो वो टाइम और चला जाता। सो ये मैं भरने बैठ गई थी। मैं साथ साथ में आपसे टाइम भी शेयर करती जाऊंगी। ये 3 तारीख थी यानी मंडे थी और ये कुछ 7:45 बज रहे हैं। मैं इस टाइम पर भरने के लिए बैठी थी, आपसे वो भी शेयर करूंगी कब मैंने ख़त्म कर दिया। सो 1.5 घंटा लगा था मुझको और मैंने ये काम कर लिया। इंशाल्लाह पूरे दिन में जो भी मैंने डिसाइड किया है वो तकरीबन इंशाल्लाह हो ही जाएगा। मैं जो भी ये मेनू या वीकली प्लान जो भी करती हूँ ना वो स्ट्रेस फ्री होकर एकदम आराम से काम करती हूँ, यानी मुझको काम का इतना लोड नहीं लगता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ही काम है जो मैंने भिगाया है और ये सब किया है। ये ऐसे ही देखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से काम ज़्यादा या कम नहीं होता है, आप उसको जिस हिसाब से देखते हैं वो कम या ज़्यादा काम को बना देता है। ठीक है, काम कोई भी इवेंट जो होता है ना वो अच्छा या बुरा नहीं होता, आपको उसके देखने का नज़रिया उसको अच्छा बुरा बना देते हैं। वो कहते हैं ना कि जब बदलती है नज़रें तो बदल जाते हैं नज़ारे। क्या मतलब इसका कि आपको खाली नज़रिया बदलना है आपका तो नज़ारा खुद ही बदल जाएगा। तो अभी मैं अगर यही काम को अगर सोच के बैठूं कि कितना काम है और मैं कितना काम करूं, मैं तो थक जाऊंगी और लोगों का काम ख़त्म नहीं होता, मैं क्या काम वाली हूँ एंड ये और वो, अगर मैं ये सोचती रहूंगी तो फिर ये मैं स्ट्रेस के साथ आ जाऊंगी। मतलब मैं ये काम करूंगी भी लेकिन वो एक टाइम मैंने सोचा है तो वो मेरे लिए एकदम बर्डन वाला काम हो जाएगी। यही काम होगा लेकिन विद बर्डन होगा। तो अगर आपको ऐसा करना है कि भाई आपके पास स्ट्रेस नहीं आए, आपको बर्डन नहीं लगे, काम का बोझ नहीं लगे, तो उसके लिए मैं आसान तरीका बताती हूँ। आप ये करके देखिएगा, शायद मज़ा आ जाए। ये जो भी हमारी जो सोचने के स्टाइल होते हैं ना, वो जो हम बोलते हैं या कोई और बोलता है वहाँ से हमारी सोचें आती है। यानी जो स्पीच होती है, जैसे अभी मैं कुछ बोल रही हूँ, आप अपना कुछ बोल रहे होंगे, तो जो भी बोला जाता है ना वैसे से हमारे सोचने के तरीके होते हैं, वैसे वैसे हमारे सोचने के तरीके बनते जाते हैं। और फिर जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ब्रेन काम करता है, दिमाग भी जैसा हम सोच रहे होते हैं तो फिर वो वैसा काम करता है और दिमाग फिर ऑर्डर देता है बॉडी को कि ये करना है। मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देती हूँ। जैसे किसी ने बोला कि भाई मैं तो बहुत थक जाती हूँ, इतना काम होता है मुझको कि मैं तो थकन से बेहाल हो जाती हूँ। ये किसी ने बोला और आपने सुना, आपकी भी सोचें वैसी वैसी होने लगी, क्योंकि जो बोला जाता है वो सोचा जाता है ना, तो आप भी सोचते हैं भाई वो भी थक गई थी इतना काम करने के बाद। ये आपकी सोच हो गई कि बहुत थकन हो जाती है, काम के बाद बहुत थकन हो जाती है। सो क्या हुआ कि ब्रेन में वो बात चली गई। अब ब्रेन बॉडी को ऑर्डर देती है कि जब तू काम करेगी तो तू भी थक जाएगी। सो जब हम काम करते हैं तो बॉडी को तो ऑलरेडी ऑर्डर आ गया कि भाई काम करने के बाद थक जाती। अब आप थक गए तो फिर आपने भी वही बोलना शुरू कर दिया कि काम करने के बाद मैं भी थक गई। तो फिर
फिर ये साइकिल चलती रही। यानी जो बोला जाता है फिर वैसे वैसे थॉट्स आते हैं, जो थॉट आते हैं फिर पूरी बॉडी वैसे फंक्शन काम करती है। अगर आपको स्ट्रेस फ्री कोई काम करना है, अगर अपना घर संभालना है बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई मगजमारी किए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे अल्फाज बोले नहीं जाए। जब ऐसे नेगेटिव अल्फाज बोले जाएंगे तो पूरी वो साइकिल वैसी ही चलेगी कि दिमाग वही सोचेगा, फिर दिमाग बॉडी को वैसा वैसा ऑर्डर देते जाएगा। जैसे मैं अपना बता रही हूँ, यही सब मैं काम करती हूँ ना, तो मैं इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझको सेहत दी और फिर साथ में ताकत दी और फिर वो नीयत भी दी कि मैं अपने घर वालों के लिए इतना सारा कर पाऊँ और उनको अपने हाथों से खिलाऊं। तो जब वो खाते हैं या इबादत में अपना दिल लगाते हैं तो मुझको इतना सवाब मुझको मिल रहा होता है। ये थकन आपकी बॉडी ये थकनी तो है ही, लेकिन उसी थकन को आपने अपने लिए यूज़ किया है, ना कि अपने खिलाफ यूज़ किया है। तो ये काम पूरा करने के बाद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझको वैसी वाली थकन, बॉडी थक गई लेकिन माइंड में जो स्ट्रेस वगैरह होता है ना वो नहीं आया होता है। तो कोई भी अगर आपको करना है तो प्लीज़ ये कर ले, थोड़ा सा अपनी बोल को ठीक कर ले, तो फिर सोचे खुद ठीक हो जाएगी, फिर बॉडी खुद ही ठीक हो जाएगी। इसकी मिसाल आप हज़रत अय्यूब को ले ले। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कितनी बीमारी थी, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक बीमारी उनको घिरे हुई थी। तो बॉडी हमारे लिहाज से देखी जाए तो पूरी ख़राब है, लेकिन उनके बोल उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह थे, यानी बोला अल्हम्दुलिल्लाह गया था। तो जो बोला गया फिर सोचे भी वैसे आई कि अल्लाह का शुक्र है, फिर ब्रेन ने ऑर्डर भी वैसे ही दिया बॉडी को कि अल्लाह का शुक्र है कि भाई मैं अच्छा हूँ। तो फिर दफे नाल यानी फाइनली वो अच्छे हो गए। तो बात बताने का सिर्फ इतना है कि जब इतनी बड़ी बड़ी बीमारी भी आ जाए लेकिन उस वक्त भी आपके बोल अच्छे हो तो फिर वो बीमारी को हैंडल करना आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं होगी, पर वो आसानी के साथ वो तकलीफ निपटेगी। शायद मैं समझा पा रही हूँ अपनी बात को। अगर हम भी अपनी लाइफ को ईजी करना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि खुद भी अच्छा बोले और ऐसे लोगों में उठे बैठे जो अच्छा बोलते हैं। ये 1 बजे का टाइम हो रहा है। ये समोसे का मसाला तैयार हो गया है और खाऊ से बनाई हूँ आज, तो ये तैयार है। देखिए 3 तारीख एक ही बज रहे हैं। ये पाई का मसाला तैयार, मैक्रोनी उबल गई है, उधर दही बन गई है। अब देखते क्या बाकी है। और ये अचार गोश्त पर भी मसाला लग गया है। फिर बच्चे आते हैं स्कूल से 1:30 बजे, तो हमने खाना खाया है, नमाज पढ़ा है, मैंने सब ये उठा लिया है और अब 2:30 बजे का टाइम था। मैं ये पाई बेक करने रख रही थी और फिर इंशाल्लाह बच्चे चले जाएंगे 3 बजे। और आज मेरा मदरसा नहीं है तो हनाना को मुझको सुलाना था, तो बस उसको मैं सुलाने के लिए चली जाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं आई थी 4 बजे के टाइम पर। उसको सोते सोते टाइम हो जाता है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6 बजे उठेगी यानी अच्छा सो जाएगी। सो मैंने ये समोसे भर लिए हालापेनियो वाले और यानी 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा था और वो भर के मैं फ़िनिश हो गई। उसके बाद मैंने ये जो समोसे सुबह बना लिए थे ना, तो उसको मैंने फ्रीज़र करने रख दिया था, तो वो अच्छे हार्ड हो गए। तो मैं इसको जिप लॉक में निकाल रही थी ताकि फ्रिज में जगह हो जाए और मैं हालापेनियो वाले समोसे रख दूँ। सो मैंने ये निकाल लिया। अच्छा, बच्चे माशाल्लाह बड़े भी हो रहे हैं और उनको थोड़ा चाहिए भी रहता है स्कूल में ले जाने के लिए। तो स्कूल में वो जैसे खाना है, जैसे चावल है या पास्ता है, वो सब नहीं ले जाना प्रीफर करते बच्चे। तो मुझको लगता है ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। अगर ये फ्रिज में रहते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि चलो नाश्ता देने के लिए मुझको उनके लिए आसानी है। वो जो चिकन वगैरह मैंने साफ़ करके रखी है, फिर गोश्त पे मसाला लगा लिया, तो ऐसा मैं 2-3 दिन आगे का करके ही रखती हूँ ताकि अगर कभी भाई मुझको आने जाने में थोड़ा लेट हो गया तो मैं एकदम रिलैक्स हूँ कि भाई घर में रखा हुआ है, खाली आपको भगार देना है, भूनना है और ये आपका खाना हो जाएगा। सो थोड़ी मेरे को इससे लाइफ ईजी लगती है, इस वजह से मैं ऐसा कर लेती हूँ। वो कुछ आइडिया हुआ होगा कि स्ट्रेस फ्री आप कैसे कर सकते हैं, और बहुत ईजी है। थोड़ी सी हमारे बॉडी में सेटिंग चेंज करनी है, यानी वर्डिंग की सेटिंग चेंज करनी है और बस फिर इंशाल्लाह सब आसान होते जाएगा। तो ये मेरा आज का सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का दिन था पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टारगेट बनाए थे वो पूरे हो गए। ये पाई वगैरह भी बन गई है, उसको काट के मैं डब्बे में भर लूँ। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। ये समोसे हालापेनियो के मैंने अभी उसको रखे हैं हार्ड करने के लिए। और फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये हमारे समोसे कीमे के ये रख दिए गए हैं फ्रीज़र में। चले देखिए भाई, सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह और बज रहे हैं 3 अक्टूबर 6 बजे। जो भी अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट और ये किया था वो हो गया। और मौसम देखिए ज़रा, सूरज माशाल्लाह उस तरफ है और उसका रिफ्लेक्शन बिल्डिंग
ख्याल से ये पीले कलर का पूरा ना इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। सो या अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट बनाना चाहिए, पूरे हो जाते हैं।